हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बुक करा सकते हैं अपनी रीडिंग। ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है और इसके अलावा मेरा और कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और इतना प्रैक्टिकल है और बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक भी दिख रहे हैं। पैसा पैसा बहुत है इनको। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि अ, पैसों को प्रायोरिटी पहले रखते हैं, प्रैक्टिकल चीजों को प्रायोरिटी पहले रखते हैं, इमोशंस कम दिखाते हैं, इमोशंस कम जताते हैं, इमोशनल कम होते हैं ये। ठीक है, ये बहुत बहुत ज्यादा रूड बन गए हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन गए, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक बन गए। और वो पता है, ऐसे दिख रहा है ये पहले से ऐसे नहीं थे, पर इनका पास्ट ऐसा रहा है, इनकी लाइफ में चीजें इतनी अप्स एंड डाउन्स रही है, इतनी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस किए हैं जिस वजह से ये इस टाइप के इंसान बन गए हैं। देखो, चाहे इन्होंने आपको कभी बताया नहीं बताया, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ना चीजें बहुत खराब रही है। या तो इन्होंने फेस किया है पैसों से रिलेटेड दिक्कतें, या इन्होंने ना हमेशा इमोशनल होके देखा है, मतलब ऐसे कनेक्शंस में रहे हैं आपसे पहले जहां पर इनका यूज ही यूज हुआ है, यानी कि इनको बिट्रेल मिला है, इनका दिल टूटा है। या फिर हो सकता है अगर ये मैरिड है तो इनका दिल तोड़ा गया है सामने वाले इंसान के द्वारा। भले ही आपको इन्होंने बताया नहीं बताया, हो सकता है आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, और नहीं भी हो तो भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहां पर पेन पेन बहुत फेस किया है इन्होंने, पेन बहुत देखा है। भले ही उतना खुलकर नहीं बताते ये। देखो, ये इमोशनल बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, पर क्या है ना, इमोशन से ज्यादा ये प्रैक्टिकलिटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, यानी कि दिल से कम सोचते हैं, दिखाते हैं, फीलिंग्स को हाइड करते हैं, बहुत छुपाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्यार नहीं है इनके दिल में, आपके लिए इमोशंस नहीं है, आपकी फिक्र नहीं है, पर ना इनको ऐसा लगता है कि नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि सामने वाला मिसयूज करता है। इनको ऐसा लगता है कि सामने वाला फायदा उठाता है। अगर हम किसी को अपनी वीकनेस दिखाएंगे, हम इमोशनल हो जाएंगे, रो लेंगे, तो सामने वाला कभी ना कभी फायदा उठाएगा, क्योंकि हुआ है इनके साथ ये चीजें, इसीलिए ये ऐसा फील करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं यस, अगर प्यार और पैसे की बात आए, प्यार और प्रैक्टिकलिटी की बात आए, तो ये प्रैक्टिकलिटी को चूज करते हैं या फिर पैसों को चूज करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि पैसों को ना चूज करके प्यार को, इमोशंस को चूज करते हैं, बट ये वैसे इंसान है जहां पर ये पैसों को चूज करेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। इसी वजह से ना ये थोड़े से ऐसे हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं अपने नाम को, अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा देते हैं, नाम को, अपनी इमेज को, लोगों के सामने उठना बैठना, उन चीजों को ये बहुत वैल्यू देते हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ जुड़ते हैं या आपके साथ कनेक्ट होते हैं या आपके साथ रिश्ते में आते हैं, तो
ये सब कुछ खो देंगे। अपनी फैमिली, हो सकता है कि फैमिली अगेंस्ट है यहाँ पर, या फिर ऑलरेडी मैरिड है ये तो फैमिली है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि या इनकी फैमिली शादी के लिए नहीं मान रही है आपसे, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या फिर ऐसा दिख रहा है इनको, ऐसा लगता है कि करियर, पैसा, कुछ ना कुछ ये खो देंगे, ठीक है, अगर ये आपकी तरफ आते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इमोशंस, फीलिंग्स को छुपाते हैं। पर क्लियरली मैं देख रही हूं कि बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, और केयरिंग भी है, बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, पर ना बहुत पॉजिटिव भी होते हैं, ऑब्सेस्ड भी होते हैं आपको लेकर, इनसिक्योर हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं, पर आपको ना ये साइड दिखाते ही नहीं है, कभी शो ही नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं नहीं दिखाते हैं। जेलसी भी फील करेंगे, अफेक्ट होगा, आप किसी के साथ बात कर रहे हो या आप किसी के साथ उठ बैठ रहे हो, बहुत फील होता है, पर दिखाते ही नहीं है, ठीक है, ये जताते नहीं है, प्रॉब्लम्स है, दिक्कत हो रही है, नहीं दिखाते हैं। पर हो सकता है इनडायरेक्ट, डायरेक्टली ये बोल देते हैं आपको, या कह देते हैं कि मुझे इससे प्रॉब्लम है, जेलेसी है, ठीक है, इनसिक्योरिटी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा, पर हाँ छुपाते जरूर है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनका सेंसिटिव साइड देखो, इमोशनल साइड देखो, और आप तो कहीं ना कहीं आप फिर इनसे एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़े, आप कुछ ना कुछ इनसे ऑफर मांगो, कुछ कहो, तो ये नहीं दिखाना चाहते, नहीं बताना चाहते, ठीक है। एक तो मुझे इनका इमोशंस छुपाना, इवन आपसे ही नहीं, किसी को भी प्रिटेंड नहीं होने देते हैं, ठीक है, ये खड़ूस से बने रहते हैं, आपको लगेगा कि सख्त है, इसके अंदर तो दिल ही नहीं है, इसको तो फील ही नहीं होता है, ये कुछ नहीं समझता या कुछ नहीं समझती, आप ऐसा फील करते हो। पर पता है क्या है कि ये इसीलिए इतना शो नहीं करते, इसलिए मैं अपना ये साइड नहीं दिखाते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि लोग जो है ना वो फायदा उठाते हैं, लोग जो है ना उस चीज का यस फायदा उठाते हैं, कहीं ना कहीं डाउन करते हैं, मजाक बनाते हैं, इमोशनल पर्सन का मजाक बनता है, लोग उसके सामने कुछ भी बोल के चले जाते हैं, इनको ऐसा फील होता है, इसीलिए अपने इमोशंस को नहीं दिखाते, नहीं जताते हैं आपको। पर दिल दिल में ना आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, बहुत बहुत चीजें इन्होंने फेस की है, प्रॉब्लम्स फेस की है, इसीलिए ये उतना नहीं दिखाते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जब जब ये प्यार में पड़े हैं, जब जब इन्होंने ये चीजें की हैं, तो इनको चोट ही मिली है, इनको दर्द ही मिला है, देख रहे हो, फ्लेम भी कितनी तड़प रही है, कितनी परेशान है, तो इसीलिए ये नहीं दिखाते हैं। आप फ्लेम को देखो, कहना तो बहुत कुछ है इनको आपसे, फील भी बहुत कुछ करते हैं, पर यस नहीं कह पाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कह रहे हैं तो इनको अच्छा नहीं, बुरा भी लगता है, ठीक है, पर इनको ऐसा लगता है कि क्या ही कर सकता हूं मैं, या क्या कर सकती हूं मैं, फैमिली भी तो नहीं मान रही है, उनको भी नहीं हर्ट कर सकते हैं, या फिर जो सिचुएशन हो गई है आप दोनों के बीच में, दूरियां आ गई हैं, या फिर कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में, जो भी सिचुएशन है, पर दिक्कतें तो इतनी बढ़ गई हैं, इनको ऐसा फील होता है कि कैसे अब सॉल्व होगी, मतलब इनको खुद से अप्रोच करना, खुद से सॉल्व करना नहीं आता, फील करेंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे, पर कैसे करना है चीजों को, सही बैलेंस कैसे करना है, वो चीजें इनको बिल्कुल नहीं आती। बहुत कठोर बन गए हैं आज के डेट में ना, ये बहुत ईगोस्टिक या फिर ऐसे बन गए हैं जो अपने इमोशंस साइड को छुपाने में ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपसे ये ज्यादा कनेक्ट हो और तकलीफ पहुंचे आपको भी और इनको भी। आपको पहुंचाई है, इनडायरेक्ट वे में बहुत हुई है, हो सकता है डायरेक्ट वे में भी पहुंचाई हो, पर नहीं चाहते ये तकलीफ पहुंचे आपको, इनको, इसका यस। पर इनके मन में ना आपके लिए, आपके साथ रिकंसिलेशन का, रीयूनियन का थॉट्स इनके मन में भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं करना चाहते, बहुत इमोशनली आपको याद भी करते हैं,
पर ये भी चाहते हैं कि आपके साथ एक स्टेबल लव, आपके साथ शादी करना, ये भी चाहते हैं आपको एक स्टेबल कनेक्शन देना, आपको प्यार देना, प्यार जताना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि आपने बहुत प्यार किया है इनको बहुत प्यार दिया है, इनको बहुत प्यार किया है। ऐसा नहीं है, पर वही है ना, इनको ऐसा लगता है कि कैसे कैसे होगा चीजें, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि मैं क्या करूं। लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, पर हाँ, छुपाया है अपना दर्द तकलीफ, बहुत छुपाते हैं, नहीं दिखाते हैं, किसी को भी नहीं। ये ऐसे एक्सप्रेस करते हैं ना कि मैं नॉर्मल हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हो नहीं हो मेरी लाइफ में, तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, या क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी लाइफ नॉर्मल चल रही है। पर अंदर ही अंदर से दुख, परेशान होते हैं, एंजाइटी महसूस होती है, आपको याद करते हैं, या बहुत ज्यादा याद करते हैं। पर वही है ना कि एक्सप्रेसिव बहुत कम है, बहुत कम एक्सप्रेसिव है। चाहते हैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप हो, आप दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही रहे। ये चाहते हैं कि चीजें आप दोनों में वर्कआउट हो, आगे चले, खूबसूरत हो। पर या पर कुछ कुछ नहीं कर पाते, मतलब उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा ना। तो ये अगेंस्ट नहीं जाना चाहते समाज के लोगों के, या फिर अपनी फैमिली के। कुछ चीजें, कुछ वैल्यूज है इनकी, कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना कि नहीं जा पाते हैं ये, ठीक है। पर अंदर ही अंदर से बहुत सोचते हैं। और अगर ये मैरिड है ना, तो ऐसा दिख रहा है इनकी मैरिड लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हालांकि आपको उतना नहीं बताया जिस हिसाब से ये फेस कर रहे हैं, या किया है उस हिसाब से नहीं बताया है। पर हाँ, है, प्रॉब्लम्स बहुत है। फैमिली की प्रॉब्लम्स, अगर आपके पार्टनर सिंगल है, फैमिली की प्रॉब्लम्स, अगर आपके पार्टनर किसी रोमांटिक पार्टी में चले गए हैं, वहां पर भी ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, आपको छोड़ करके प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मतलब प्यार, इनको ऐसा लग रहा है ना कि प्यार नहीं मिला, कहीं से भी नहीं मिला। अगर फैमिली है तो फैमिली से नहीं मिला, अगर मैरिड है किसी के साथ तो तब वहां से नहीं मिला, अगर आपको छोड़ के रोमांटिक पार्टी में चले गए वहां से नहीं मिला, या कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि, या अगर फाइनेंस की वजह से, करियर की वजह से आपको छोड़ा तो उसके पीछे ही भागते रह गए, आपको टाइम नहीं दिया, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपको नहीं समझा, ठीक है। ये चीजें भी दिख रही है मुझे, जिस चीज को लेकर ना अंदर ही अंदर से फील होता है, भले ही जुबान पर नहीं आता, भले ही उतना बोलते नहीं है, पर अंदर ही अंदर से फील जरूर होता है कि हाँ, गलती की है, गलतियां हुई हैं। ये चीजें दिख रही है। लाइफ ना, इनकी लाइफ अगर आपको लगता होगा कि ये बहुत सॉर्टेड है, बहुत अच्छी है, नहीं, अप्स एंड डाउन्स बहुत दिख रहे हैं इनकी लाइफ में। इवन आपसे भी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देख रही हूं मैं यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये कभी कभी ऐसे सोचते हैं ना, काश सेपरेशन हुआ ही नहीं होता, काश दूरियां आई ही नहीं होती। इनको ऐसा लगता है कि काश ये एक सपना होता, और उठो तो सब कुछ सही है, काश कुछ ऐसा होता। इनको ऐसा लगता है, इनको हमेशा इनकी इंट्यूशन बार बार आपकी तरफ जाने को बोलती है। इनकी इंट्यूशन हमेशा, इनको पता है, इनको ट्रस्ट है कि आप इनके लिए राइट पर्सन हो, इनको ट्रस्ट है, इनको फील होता है कि आप तो सही हो इनके लिए, आपकी तरफ से आप कभी धोखा नहीं दोगे, कभी चीट नहीं करोगे, कभी दर्द तकलीफ नहीं दोगे। पर फिर भी ना, फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर की, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि फैमिली ने या तो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, चीजें कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जबरदस्ती शादी फिक्स करा दी है। मतलब मन हो ना हो, पर हाँ हाँ तो इन्होंने बोला है, ठीक है। या फिर शादी हो गई है आपके पार्टनर की, कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी निकल के आई है। बेसिकली ना, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये ना हील है और ना आपके पास आ पा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा अंदर से टूटे हुए से हैं, बिखरे हुए से हैं, एक इल्यूजन में ही जी रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ना खुशी है, ना गम है, पर
ऐसा लग रहा है ना, इमोशनल लेस इंसान हो गए हैं। ना खुशी फील कर पा रहे हैं, ना गम फील कर पा रहे हैं, कुछ भी फील, अजीब सी पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं। पर बुरा भी लगता है, अंदर से दिल रोता है इनका। भले ही आंख से उतने आंसू निकले ना निकले, अंदर से दिल रोता है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है कि अंदर ही अंदर ना इनको फील होता है कि कितना गलत किया है इन्होंने आपके साथ, ईगो दिखा के, आपको हर्ट करके। फील होता है, मतलब सेम फुल वाली एनर्जी दिख रही है अंदर ही अंदर। ये सेम फील करते हैं खुद को लेकर, कि एम्बेरस्ड होते हैं खुद को लेकर कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। और कहीं ना कहीं आपको आज आपकी आंखों में आंखें मिलाकर देखने लायक भी नहीं रह गए। इनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने कितना पेन दिया आपको, आपकी आंखों में आंखें मिला के नहीं देख सकते। इनको ऐसा लगता है कि जो आप इनको लेकर सोचते थे, एक पॉजिटिव इमेज थी डेफिनेटली आपके अंदर ना, इनके लिए एक पॉजिटिव इमेज थी। पर ये कहीं ना कहीं उस इमेज में खड़े नहीं उतरे। ठीक है, ये ये ना अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, इतना भाग गए पैसे के पीछे, फैमिली के पीछे, या किसी ना किसी चीज के पीछे इतना भाग गए कि आपको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया। और एक आप थे कि इनका आपने इनका हाथ पकड़ के इनको साथ में चलाया, पर ये ना आपको छोड़कर चले गए। इतना बिजी हो गए ये। इनको ऐसा फील होता है ना कि पता नहीं आज भी आप वेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या सोचते हो आप, क्या आप सच में इनसे प्यार करते हो, सच में आप इनका वेट कर रहे हो, क्या चल रहा होगा आपकी लाइफ में, क्या सोचते होगे आप इनको लेकर। इनको बहुत जरूरत होती है आपकी, समटाइम्स बहुत इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनली नीड होती है। पर क्या आप इनका वेट करोगे कभी, या किया होगा आपने? ऐसा ये महसूस करते हैं कि आज आप क्या सोचते हो इनको लेकर, क्योंकि उस उतनी बातचीत, या तो कंप्लीटली बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट है, या फिर हो सकता है कि बातचीत होती है पर थोड़ी बहुत, थोड़ी करके ना हल्की फुल्की बातचीत होती है, या तो कंप्लीटली बंद है या फिर थोड़ी बहुत बातचीत होती है। ठीक है, पर वो प्यार जैसे आप दोनों के बीच में रहा ही नहीं। अगर थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, ऑन ऑफ वाला कनेक्शन है, तो वो प्यार आप दोनों के बीच में नहीं रहा जो पहले था इस कनेक्शन में। बस ये सोचते रहते हैं, इवन आप हर दिन हर रात इनको आपके ही सपने आते हैं, आपके ही थॉट्स आते हैं। भले ही ये उन थॉट्स को छुपाने के लिए कुछ भी करें, या ये आपको याद ना आए, कुछ भी काम में बिजी हो जाएं, कुछ भी करें, पर आप याद तो आते ही हो। ठीक है, हर रात हर सपने में आपको ये देखते हैं, और रियलिटी में जब उठते हैं तो देखते हैं कि आप तो हो ही नहीं। तो एकदम से ना सपना जब टूटता है ना, तो दिल भी टूट जाता है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं मन तो है कि सॉरी बोला जाए, मन तो है कि अपनी गलती की माफी मांगी जाए, जो भी इन्होंने किया है, ठीक है, उसकी माफी मांगी जाए। जितना आपको पेन दिया है, जितना आपके दर्द की वजह बने हैं ना ये, कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि मैं भी किसी के दर्द की वजह बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। पर हाँ, बने तो है। ये कभी आपको इतना दर्द दे देंगे, इतनी तकलीफ दे देंगे, कभी नहीं सोचा था। पर दी तो है, क्योंकि आप बहुत एंजाइटी में रहते हो, आप बहुत डिप्रेस्ड रहते हो, बहुत परेशान से रहते हो अपनी लाइफ से ना। लिटरली आप जैसे मानो परेशान हो चुके हो। यहां पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूं कि आपको आपको जो इन्होंने नीचे गिराया है ना, अपनी नजरों में, लोगों के सामने, या कैसे भी, या आपको स्टैंड नहीं लेना, या आपके फेवर में नहीं बोलना, कैसे भी, उस चीज को लेकर ना अंदर ही अंदर से फील होता है कि मैं खड़ा नहीं हो पाया या नहीं हो पाई। मतलब अंदर से इनको ऐसा लगता है ना कि कितना खराब किया इन्होंने, कितना गलत किया आपके साथ। धीरे धीरे उठना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चीजों को बैलेंस भी करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पैसा होगा, काम पे जा रहे होंगे, पर एक सुकून तो नहीं है, एक चीजें जो बैलेंस तो नहीं है ना, चीजें सही तो नहीं है ना। तो ऐसा लग रहा है कि काश कभी जा सकता या जा सकती, बस एक सपना ही देख सकता हूं या देख सकती हूँ, क्योंकि पता नहीं सपने कभी पूरे होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि मैंने बोला ना,
यहाँ पर बहुत डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बहुत दिक्कतें, ऐसी दिक्कतें दिख रही हैं जो कभी पता नहीं कम हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। इनको ऐसा फील होता है। ऐसा नहीं है कि ये दिक्कतें को कम नहीं करना चाहते, दिक्कतें भी कम करना चाहते हैं, पर कभी होगी नहीं होगी इनको नहीं पता। गाइस, मुझे इनकी राशि कुछ रिफ्लेक्ट हुई है, मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर मेष राशि यानी कि एरीज, लियो भी दिख रहा है यानी कि सिंह राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, वृश्चिक राशि दिख रही है स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है यानी कि मीन राशि, वृषभ दिख रही है, टॉरस, विर्गो, कन्या राशि, ठीक है, तुला राशि भी दिख रही है, लिब्रा। तो ये कुछ राशियां मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर मुझे बर्ड बनी हुई दिखाई दे रही है। बर्ड इंडिकेट करती है हैप्पीनेस को, बर्ड दिखाता है खुशी को, क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिख रहा है बर्ड है और एग सा, मतलब ग्रोथ, फर्टिलिटी, आगे कनेक्शन मुझे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, हम नियर फ्यूचर तो नहीं देख रहे हैं बट स्टिल दिख रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आगे, मतलब ये रिश्ते का एंड नहीं है, ये रिश्ता खत्म नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बर्ड और एग दिख रहा है जो कि दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ तो है। देख रहे हो आप, एक तरीके से डक भी दिख रही है, बर्ड है या डक है, क्योंकि दोनों ही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसे दिख रहा है कि देखो यहाँ पर पहले इस एग में थी, अब इस एग में चली गई, तो कहीं ना कहीं देखो ग्रोथ तो है, पॉजिटिव चीजें तो दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब अभी नहीं, अभी कुछ भी हो सिनेरियो, अभी कुछ भी सिचुएशन हो, पर होंगी चीजें, बेटर भी होंगी। अभी कैसा भी फील हो रहा हो आपको इनको, या आप दोनों जो भी सोच रहे हो कि कभी चीजें सही होंगी नहीं होंगी, पर होंगी ना। मुझे यहाँ पर चीजें सही होती हुई दिखाई दे रही है। बस ऐसा दिख रहा है ना कहीं फेथ रखना है यूनिवर्स पे, गॉड पे, जिन पे भी आप जिनको भी मानते हो, फेथ रखना है, होप नहीं हारनी है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपकी होप्स, आपका ट्रस्ट ही इनको उस नैया से पार लगाएगा, मतलब आपकी तरफ आने पर मजबूर करेगा, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन ही, यानी कि आपका गॉड की तरफ एक फीड ही चीजें सही करेगा, क्योंकि यहां पर मैं देख पा रही हूँ ना, जो आपका कनेक्शन है, भले कितनी दूरियां आई हो, कुछ भी हो, पर ये लॉन्ग टर्म रहने वाला है, हारमनी आने वाली है, या हारमनी आएगी और लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा ये, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए इमोशनल होते हैं, फील करते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये यूनिवर्सली ना प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप दिख रहा है, यानी कि हालांकि कुछ भी दिक्कतें हो, परेशानियां बहुत है इस रिश्ते में, ऑब्स्टिकल्स बहुत है, दिक्कतें बहुत है, आपको लगता हो कि पता नहीं कभी चीजें, कभी आपकी नैया पार होगी इनके साथ, कभी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, या कभी आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ लोग वेट भी कर रहे होंगे, बट यस मुझे दिख रहा है कि चाहे कुछ भी हो, आप दोनों के रास्ते ना मिलेंगे, एक होंगे, ठीक है, रास्ते एक होंगे, या रास्ते एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स आपको इनके ऊपर है, इन्हें आपके ऊपर है, डाउट्स बहुत एक दूसरे को लेकर ना, डाउट्स भी दिख रहे हैं, पर ये डाउट्स जो है ना वो क्लियर भी होंगे आने वाले समय में, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि सामने सामने एक कम्युनिकेशन, सामने सामने बातचीत, जहां पर कुछ आप अपनी चीजें रखोगे, कुछ ये रखेंगे, और कहीं ना कहीं अगर जैसे मैंने बोला ना, ईगोस्टिक्स बहुत है, जो भी है अल्टीमेटली है तो इंसान ही ना, वो ईगो को छोड़ करके आपको लगेगा कि दी वो तो बहुत ईगो दिखाता है या दिखाती है, वो कभी बात करेगा भी मुझसे या करेगी, क्या वो मुझे जानने की कोशिश करेगा या करेगी, बहुत चीजें चलती है ना, राइट, आपके माइंड में। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश ही नहीं, इवन आपसे बात करके ना चीजों का हल निकालना, सोल्यूशन निकालना, क्योंकि कंडीशन सेम है, कहीं ना कहीं आप भी इनके बिना नहीं रह पा रहे हो, तो ये भी ऐसा नहीं है कि आपके बिना रह पा रहे हैं, ये भी आपके लिए परेशान होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे गाइस कुछ इनिशियल दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ। ओ दिख रहा है,
P दिख रहा है, G दिख रहा है, H दिख रहा है, K दिख रहा है, L दिख रहा है, S दिख रहा है, T दिख रहा है, M दिख रहा है, N दिख रहा है, या यही कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं। आपके भी हो सकते हैं या इनके हो सकते हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, करते रहो। पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, करो, कुछ ना कुछ करो, क्योंकि आप ना अभी ऐसी टाइम, आप ऐसी इतने ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, ऐसी जगह पर बैठे हो कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब चाहे वो आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करो या पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट तो आपके आपके ऊपर है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और वो मैनिफेस्टेशन पूरी भी होगी, इसीलिए पॉजिटिव रहो, ठीक है। फेथ है अगर आपको यूनिवर्स पर थोड़ा भी ट्रस्ट है ना, तो कमेंट में लिखो आई ट्रस्ट यूनिवर्स, या ट्रस्ट लिख दो, फेथ लिख दो, ठीक है। एक वर्ड लिख सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स, आई ट्रस्ट यू, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ट्रस्ट है तो लिखो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड शो करो यूनिवर्स की तरफ, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी लाइफ बहुत बहुत बेकार है, सब कुछ खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, बहुत अच्छी है, और आने वाले समय में और अच्छी होगी। बहुत लोगों को पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है, आप तो फिर भी होता है, हर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखती है, पर फिर भी आप ब्लेस्ड हो, ठीक है। आप फील करते हो ना ब्लेस्ड, या जो भी लोग फील करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसा लिखिए, ठीक है। तो या ये कुछ एनर्जी मुझे गाइस दिख रही है। मुझे यहाँ पर 7 नंबर, 5 नंबर, बार बार मुझे 5 नंबर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं चेंजेस आने वाले हैं। 5 नंबर होता है बुध का, जो कि चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो अभी सिचुएशन चल रही है, जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो, वो चेंज होने वाली है, ठीक है। तो या ये कुछ नंबर्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं। 16 नंबर हो सकता है, ठीक है। 14 नंबर भी दिख रहा है यहाँ पर, 23 नंबर भी दिख रहा है। तो ये कुछ नंबर्स मुझे दिखे हैं, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ओके। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप बुक करा सकते हैं, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।